हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC दर्शन पे। जैसा कि आप सभी नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे कि ये चैनल जो है दर्शन शास्त्र के लिए डेडिकेटेड रहेगा। आए दिन हम देख रहे हैं कि दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसकी प्रकृति परिवर्तित होते जा रही है। बात करें 2019 में, जब राज्य सेवा परीक्षा का सिलेबस जो है वो परिवर्तित हुआ था, उस समय जो क्वेश्चन आते थे वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। लेकिन आज 2025 का जो परीक्षा संपन्न हुआ है उसमें अगर देखें तो दर्शन शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं अब उतने आसान नहीं रह गए हैं। अब हमारे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है उनकी संख्या अधिक होते जा रही है। तो ऐसा क्या करें हम दर्शन शास्त्र में कि अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा जो है वो मुख्य परीक्षा 1400 अंकों का होता है, जिसमें से पेपर 6 में पार्ट 1 में दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो समाहित किया गया है। इन 1400 अंकों में से 75 नंबर जो है वो दर्शन शास्त्र विषय के लिए हैं। दर्शन शास्त्र जो विषय है वो अन्य दो विषयों के साथ समावेशित किया गया है। दर्शन शास्त्र का जो वेटेज है 75 नंबर, हालांकि छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के समान है, किंतु कला एवं संस्कृति में जितना मेहनत हमको करना पड़ता है उससे कहीं अधिक ज़्यादा हमको दर्शन शास्त्र में करना पड़ता है। 2024 से 2025 की मुख्य परीक्षा में अगर हम देखें तो जो मेजर परिवर्तन हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन है उनकी संख्या अधिक हो गई है। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कांट का जो देश काल का अवधारणा है उसके बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे गहन जो अध्ययन है उससे ही संभव हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय दर्शन का जो पार्ट है उससे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन से कम क्वेश्चन आए थे, जबकि 2024 में देखेंगे तो पाश्चात्य दर्शन से अधिक क्वेश्चन आए थे और भारतीय दर्शन से कम आए थे। तो पीएससी का ट्रेंड तो समझ नहीं सकते, लेकिन ये अवश्य समझ सकते हैं कि भारतीय दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें भारतीय दर्शन के साथ साथ एक अन्य जो क्षेत्र है, जैसे धार्मिक जो विचारक हैं उनका भी उल्लेख है। इसके अलावा भारतीय जो विचारक हैं, इसके अलावा धर्म दर्शन, धर्मशास्त्र, ये सब का अध्ययन करते हैं। अशुभ की समस्या, उपनिषद, वेद, ये भारतीय दर्शन के जो पोर्शन है वो अलग से पाश्चात्य दर्शन की तुलना में अधिक हैं, इसलिए भारतीय दर्शन का जो क्वेश्चन है वो अधिक आ रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हम अपने भारतीय दर्शन का जो पार्ट है उसको अधिक से अधिक मजबूत करें। सिलेबस में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विचारक हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, डेकार्ट हो गए, इनका स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जैसे प्लेटो में सद्गुण, अरस्तु में कारणता सिद्धांत और डेकार्ट में संदेह पद्धति। किंतु अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसके अनुसार प्लेटो का सद्गुण न पूछ के उन्होंने पूछा है प्लेटो का प्रत्ययवाद। सीजीपीएससी इस ओर इशारा कर रही है कि अब हमें आवश्यकता है कि हम सिर्फ सिलेबस में जो दिए गए विषय हैं उन्हीं का अध्ययन न करें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विचारक है उनके आसपास जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखें, तभी हम क्वेश्चन पेपर अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अतः हमारे अध्ययन का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बात करते हैं कि मटेरियल्स की। अब जो मटेरियल्स हैं वो एक बुक पढ़ने से हमारे लिए दर्शन शास्त्र आसान नहीं होने वाला है। अब हमको ऑथेंटिक सोर्स की ओर जाने की आवश्यकता है, चाहे वो भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन। अपने कॉन्सेप्ट को अधिक डेवलप करने की आवश्यकता है, तभी हो सकता है अच्छा मार्क्स हम ला सकें 2026 पीएससी के पेपर में। प्रमुख स्रोत मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय दर्शन में, जैसे हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का बुक आता है, बहुत ही अच्छा बुक है। उसमें भारतीय दर्शन का बहुत गहनता से वर्णन किया गया है, आप सभी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, आसानी से आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न में मिल जाएगा। इसके अलावा पाश्चात्य दर्शन के लिए हम याकूब मसीह जी का बुक देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है, हिंदी मीडियम में है।
अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते तो शोभा निगम मैडम का बुक पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है। उसमें भी पाश्चात्य दर्शन का विस्तृत जो वर्णन है किया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये तो हमारे सोर्स हो गए, किंतु हम ये देखते हैं कि बुक या फिर कोई नोट्स तो हम बना लेते हैं, किंतु एग्ज़ाम के समय हम उसका अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते। और दर्शन शास्त्र इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसके रिवीजन के लिए हमको बहुत समय लगता है। आवश्यकता है कि हम कीवर्ड्स बनाएं। जैसे प्लेटो का अगर हम बात करें सद्गुण का, तो उसमें जो प्रमुख कीवर्ड्स हैं चारों सद्गुण, उसको लिख के हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पूरा जो टॉपिक है वो पढ़ने का हमको आवश्यकता नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल में वही अगर 4 सद्गुण हमको याद आ गए तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम उसका क्विकली रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम हॉल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अभी हमारे पास लगभग 1 वर्ष का समय है। इन दोनों पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करके और अन्य जो टॉपिक इन पुस्तकों में नहीं दिए गए हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से हम अच्छे से पढ़ के इजीली शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, जिससे 1.5 से 2 घंटा में हमारा पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा हम दर्शन शास्त्र में देखते हैं कि जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बार आंसर लिखने से नहीं आता, हमको उसको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बार बार प्रैक्टिस कैसे होगा? कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। घर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन घर में वो अनुशासन नहीं आता है। टेस्ट सीरीज से अनुशासन आता है। टेस्ट सीरीज चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर का हो, आवश्यकता नहीं है कि आप सबसे अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर का करो। हमको बस अपने आंसर राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? हम लगातार उस विषय को लिख के। किसी विषय को सिर्फ पढ़ने से ही हम उसको नहीं समझ सकते, उसको लिखना भी आवश्यक है। पढ़ना और लिखना दोनों होगा तभी हमारा तैयारी 100% होगा। टेस्ट सीरीज में ये मत देखिएगा कि कितने नंबर्स मिल रहे हैं या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्किंग का क्वेश्चन हो रहा है, ये सब नहीं देखना है हमको। हमको सिर्फ लिखने से मतलब है। अगर हम 1 साल अच्छे से लिखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा आंसर राइटिंग स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। हम डिमांड ऑफ क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे और 2026 राज्य सेवा परीक्षा जो होने वाला है 2027 में, उसमें एक अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। आशा है कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए कुछ सहयोग अवश्य करेगा। मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और दर्शन शास्त्र के नए वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करेंगे, जिससे कि मैं और नए वीडियो अपलोड कर सकूं और आप लोग को कुछ सहायता कर सकूं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।